एक लोभी ब्राह्मण था, तब मैं अपने आप को अलग नजर से देखता था कि ये ब्राह्मण लोभी कैसे होता है। इतिहास सबसे बड़ा गवाह है। और इतिहास में ये नहीं बोलूंगा कि आजादी के पहले का इतिहास, मैं बोलूंगा कि त्रेता युग से द्वापर युग से जो हो रहा है वो उसको इतिहास माना जाएगा। जो कोर्ट कचहरी होता है उसको इतिहास नहीं माना जाएगा। अगर ब्राह्मण लोभी था, अगर लोभ था उसे, तो द्वापर युग में सुदामा जब वो गए भगवान श्री कृष्ण के पास, वृंदावन जब वो गए, 1 रुपया नहीं मांगा, एक फुटी कौड़ी नहीं मांगी, ना उन्होंने एक जमीन का हिस्सा मांगा। ब्राह्मण कहां से लोभी हुआ? जबकि भगवान श्री कृष्ण ने उनके हाथ के जो चावल पका हुआ था वो लिए, उनके सामने में उन्होंने कोई चीज नहीं मांगा। तो ब्राह्मण लोभी नहीं है। ब्राह्मण सत्ता का पुजारी है, सत्ता चाहिए उसे, ये भी गलत है। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम को वनवास भेजा गया, उनके साथ भगवान जब लक्ष्मण भी साथ में गए, तो अब आपको याद होगा कि अपने ननिहाल में भरत थे, शत्रुघ्न वो अपने ननिहाल में थे, वो अयोध्या में नहीं थे। उस समय अगर पारवट यदि किसी को दिया गया था, वो ऋषि को दिया गया था। अगर वो ऋषि ब्राह्मण अगर इतना लोभी होता तो अयोध्या ले लेता, राजपाट ले लेता। तो हमारे ब्राह्मण ना लोभी है ना लालची है। अगर आप कलयुग में देखेंगे तो चाणक्य जैसा कोई ब्राह्मण पैदा नहीं हुआ होगा। अर्थशास्त्र के आचार्य, उन्होंने किसको राजा बनाया? राजा धनानंद ने बुला के बोला कि तेरे को क्या चाहिए, ब्राह्मण ले मेरे से, बांसुरी बजा बाजू में बैठकर। लेकिन उस ब्राह्मण ने बांसुरी नहीं बजाया, पूरे अखंड भारत का निर्माण करने के लिए मुगल बजाया। वो आचार्य चाणक्य रहे। उन्होंने राजपट्टी नहीं ली, किसको बैठाया उन्होंने राजगद्दी पर? एक घास चराने वाला, एक बकरी चराने वाले को उन्होंने राजा बनाया। तो ब्राह्मण लोभी नहीं है। तो जो भी हमको पढ़ाया गया या किताबों में बोला गया, इसलिए बोला गया कि ब्राह्मण जो देश का नेतृत्व कर रहा है ये बंद करे, वेदों का जो अध्ययन करता है ये बंद करे, गुरुकुल को बंद किया गया। हम ब्राह्मण समाज को संगठित होना होगा। और मैं बोलता हूं अगर जो भी चीज हो रहा है ये राजनीतिक तौर पे हो रहा है, ये समझना जरूरी है। मायावती को ब्राह्मण